प्रश्न है 101। यदि चोरी की के शीघ्र पश्चात चोरी की गई वस्तुएं एल के कब्जे में हैं तो न्यायालय उद्धारित कर सकता है कि का नंबर कि एल एक चोर है, खा नंबर एल ने यह जानते हुए वस्तुएं प्राप्त की कि वह चोरी की हैं, गा कोई ऐसी अवधारणा नहीं की जा सकेगी, या फिर घा उपयुक्त का और खा दोनों। तो दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर चोरी हुई है और चोरी के तुरंत बाद अगर किसी व्यक्ति के पास चोरी की गई वस्तुएं मिलती हैं तो यह भी धारणा की जा सकती है कि वह व्यक्ति चोर है जिसके पास से वो मिली हैं, और यह भी कि अगर चोर नहीं है तो उसे यह पता है कि यह चोरी की है और उसने अपने पास रख ली। तो ये दोनों, इसका घा बिल्कुल सही है, ये दोनों धारणाएँ की जा सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 102। धारा 120 प्रावधानित करती है कि जब अभियुक्त द्वारा लैंगिक यौनाचार किया जाना सिद्ध है और पीड़िता महिला वर्जित करती है कि उसने इसके लिए सहमति नहीं दी थी तो न्यायालय सहमति की अवधारणा करेगा कि इसने सहमति नहीं दी थी, कोई अवधारणा नहीं करेगा, घा या तो का या खा। तो इसका सही उत्तर क्या है? 102 का सही उत्तर है खा। न्यायालय अवधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। तो किसी भी लैंगिक यौनाचार में, किसी भी मामले में अगर किसी महिला द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि उसके साथ जो कृत्य हुआ है उसके लिए उसने सहमति नहीं दी थी तो न्यायालय यही मानेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने सहमति दी थी। अगला प्रश्न है हमारा 103। या एक भूमि के कब्जे में है, या एक भूमि के कब्जे में है, रा भूमि के कब्जे हेतु या का वातरण करता है, यह प्रकथन करते हुए कि भूमि या के पिता की वसीयत के द्वारा उसके लिए छोड़ दी गई। साबित करने का भार या पर है, साबित करने का भार रा पर है, साबित करने का भार या के पिता पर है, साबित करने का भार किसी पर नहीं है। तो जो भी व्यक्ति किसी के कब्जे में अगर कोई संपत्ति है, उस संपत्ति पर दावा करता है तो उसे ही वो साबित करना होगा कि वो उसका मालिक है। ठीक है, इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए आदेश कि क्या आ की मृत्यु उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए लक्षणों पर विशेषज्ञों का अभिमत जिसके द्वारा आ की मृत्यु की जानी गई है सुसंगत है, असंगत है। 104 का सही उत्तर है का, रिलेवेंट, सुसंगत है। अगला प्रश्न है 105। प्रमुख प्रश्न वे हैं जो उत्तर का सुझाव देता है, जिसकी इनको करने वाला इच्छा रखता है, उत्तर का सुझाव देता है जिसको इसके करने वाला व्यक्ति प्राप्त करने की प्रत्याशा रखता है, गा एक का और खा दोनों, ना तो का और ना ही खा। 105 का सही उत्तर है गा, का और खा दोनों। अगला प्रश्न है 106। आ ने भूमि के कब्जा हेतु बा के विरुद्ध एक डिक्री प्राप्त कर ली। बा का पुत्र परिणाम में आ की हत्या कर देता है। निर्णय असंगत है, एक अपराध के लिए हेतु को दर्शित करती सुसंगत है। क्या है भाई? कोई व्यक्ति कोर्ट से आदेश लेके आया और उसने वो अपना पारित करवाया, अपनी डिग्री प्राप्त कर ली, तो क्या इसके लिए कोई हत्या कर देगा? 106 का सही उत्तर है खा, एक अपराध के लिए हेतु को दर्शित करती हुई सुसंगत है। इसमें मोटिव इंक्लूड है। ठीक है, मोटिव यही साबित होगा। 107। एक संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होगी यदि वह की गई स्वेच्छा, प्रेरणा के द्वारा, धमकी या वचन के द्वारा, सत्यपूर्ण एवं स्वेच्छा। तो कौन सी संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होती है? 107 का सही उत्तर है घा, सत्यपूर्ण और स्वेच्छा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 108। दो डॉक्टरों के अभिमत में संघर्ष की दशा में एक जिसने वास्तव में उपाधि का परीक्षण किया और अंत्य परीक्षण किया और अन्य जिसने केवल उपाधि रिपोर्ट, अंत्य रिपोर्ट इत्यादि के आधार पर अभिमत व्यक्त किया। पूर्ववर्ती के अभिमत को पश्चातवर्ती के अभिमत की अपेक्षा पूर्विकता आवश्यक दी जानी चाहिए। पश्चातवर्ती के अभिमत को पूर्ववर्ती के अभिमत की अपेक्षा में पूर्ववर्तीता अवश्य दी जानी चाहिए। पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती दोनों के अभिमत का एक समान साध्यात्मक मूल्य होता है, एक तृतीय व्यक्ति की अपेक्षा होगी। 160 का सही उत्तर है का, पूर्ववर्ती के अभिमत को पश्चातवर्ती के अभिमत की अपेक्षा जिसने भाई उसका आंतरिक परीक्षण किया है या जिसने जो है उसके उपाधि का परीक्षण किया है तो उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसका जो है कथन सत्य माना जाएगा।
अगला प्रश्न है 109, न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों का न्यायिक संज्ञान लेगा। भारतीय भूभाग में प्रदत्त सभी विधियों का, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक संप्रभु या राज्यों की विद्यमान नाम, राष्ट्रीय ध्वज, भारत समय का विभाजन, संसार का भौगोलिक विभाजन और अन्य उत्सवों, तथ्यों और शासकीय राजपत्र में आधिकारिक अवकाशों का, उपरोक्त सभी। 109 का सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 110, सुना गया साक्ष्य बाह्य साक्ष्य अमाह्य साक्ष्य कैसा होगा? सुना गया साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 111, जब दस्तावेज स्वयं न्यायालय के निरीक्षणार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं तो यह माना जाता है कि प्राथमिक साक्ष्य के रूप में, द्वितीयक साक्ष्य के रूप में, या तो का या खा, न तो का न खा। तो इसका सही उत्तर है का, प्राथमिक साक्ष्य के रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जब एक व्यक्ति के बारे में 7 वर्षों तक सुना नहीं गया, प्रश्न यह है कि क्या वह जीवित है या मृत हो गया है, तो सिद्ध करने का भार कि वह जीवित है किसके ऊपर? अन्वेषण अधिकारी के ऊपर, अभियोजन पर, व्यक्ति जो इसकी पुष्टि अभिपुष्ट करता है, प्रतिरक्षा पर। 112 का सही उत्तर है गा, व्यक्ति जो इसकी अभिपुष्टि करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न यह है कि क्या ला द्वारा सा को बेचा गया घोड़ा स्वस्थ है? यदि ला रा को सा के पास जाने और पूछने के लिए कहता है तो इसके बारे में सब कुछ जानता है, तो सा अभिकथन करता है स्वीकृत है या अस्वीकृत है, ये रिलेवेंट है कि नहीं? 113 का सही उत्तर है का, स्वीकृत है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 114, निम्नलिखित के औचित्य के बारे में एक अवधारणा है। अधिप्रमाणित प्रतियां, साक्ष्य के अभिलेख के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, विधियां एवं विनिश्चयों की व्याख्याओं का संग्रह, उपरोक्त सभी। 114 सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, यह सिद्ध करने का भार कि अभियुक्त का अपराध अपवादों के अंतर्गत है, निम्नलिखित में किस पर है? स्वयं अभियुक्त पर, अभियोजन पर, साक्षी पर, उपरोक्त सभी पर। 115 सही उत्तर है का, अभियुक्त पर यह भार होता है कि वही साबित करे कि उसका जो अपराध है वो अपवादों के अंतर्गत, जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 16, विधि का सिद्धांत जो एक व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए व्यपदेशन से आबद्ध रखती है या उसके आचरण से व्युत्पन्न होती है, वह जानी जाती है। प्रांग न्याय, विचाराधीन मामले, विबंध के रूप में, उपरोक्त कोई नहीं। गा, विबंध के रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 117, धारा 124 घोषणा करती है कि निम्नलिखित के अलावा व्यक्ति सक्षम होंगे। कम उम्र का बच्चा जो उसको किए गए प्रश्नों को समझने में असमर्थ या उसका विवेक सम्मत उत्तर देने में असमर्थ है, व्यक्ति जो अत्यधिक वृद्धावस्था के कारण जिसके किए गए प्रश्न समझने और विवेक सम्मत उत्तर देने में असमर्थ है, व्यक्ति जो न तो शारीरिक या मानसिक बीमार के कारण उसके किए प्रश्न समझने और उसको समझने में असमर्थ है, उपरोक्त प्रत्येक। तो 117 का सही उत्तर है ये सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है 118, या एक मुवक्किल है जो एक अटॉर्नी से कहता है कि मैं एक कूट रचित विलेख का उपयोग करते हुए सम्मति का कब्जा प्राप्त करना चाहता हूं, जिस पर वादग्रहण हेतु मैं आपसे निवेदन करता हूं। यह संचारण है, प्रकटन से संचारित? प्रकटन से संचारित नहीं है, क्योंकि यह एक आपराधिक प्रयोजन के अग्रसर में किया गया है। 118 का सही उत्तर है खा, ये प्रकटन के संचारण में नहीं है। अगला प्रश्न है धारा 137 के अनुसार कोई उत्तरादि देने के लिए एक साक्षी को विवश किया जाता है, उसे किसी गिरफ्तारी या अभियोजन के अधीन नहीं कर देगी, किसी दंडिक कार्रवाई में उसके विरुद्ध सिद्ध नहीं हो सकेगी। ऐसे उत्तर द्वारा झूठा साक्ष्य देने के लिए उसे एक अभियोजन के अधीन नहीं कर देगी। केवल का और खा। सही उत्तर है घा, केवल का और खा। ठीक है। अगला प्रश्न है सक्षम साक्षी कौन है? एक पागल, एक बाल साक्षी, एक सह अपराधी। कौन इसमें से सक्षम साक्षी है? एक सह अपराधी, सक्षम साक्षी। ठीक है। अगला प्रश्न है जब विरोधी एक साक्ष्य की प्रति परीक्षा में इनकार करता है तो प्रभाव है कि न्यायालय उस विवादक पर प्रदत्त साक्ष्य को स्वीकार करता है, उस विवादक पर प्रदत्त साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार करता है, विरोधी की प्रतिपरीक्षा करने के लिए विवश करता है, पक्षकार को पुनः मुख्य परीक्षा करने हेतु निर्देशित करता है। का, उस विवादक पर प्रदत्त साक्ष्य को स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है 122, परीक्षा में प्रतिपरीक्षा सुसंगत तथ्यों से संबंधित अवश्य होनी चाहिए, किंतु प्रतिपरीक्षा उन तथ्यों तक सीमित नहीं होनी चाहिए जिन्हें साक्षी ने मुख्य परीक्षा में सत्यापित किया है। सत्य और असत्य। सत्य। अगला है 123, प्रतिपरीक्षा में साक्षी से कोई प्रश्न पूछा जा सकेगा उसकी सत्यता का परीक्षण करने के लिए, इस बात का पता लगाने के लिए जीवन में वह कौन है और उसकी स्थिति क्या है, उसके चरित्र को उपहत करते हुए उसकी साख को हिलाने के लिए, उपरोक्त
का कोई एक या अधिक। तो प्रतिपरीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछे जा सकेंगे? 123 का सही उत्तर है घ। इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला, धारा 158 एक साक्षी के साक्ष्य पर अभियोग की अनुमति देती है। प्रतिपक्षी द्वारा, पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है किंतु न्यायालय की सहमति से, विरोधी द्वारा किंतु न्यायालय की सहमति से। का और खा दोनों अशुद्ध हैं। सही उत्तर है खा। दोनों गलत, दोनों शुद्ध हैं, सॉरी अशुद्ध नहीं शुद्ध। का ये और ये, गा नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है 125 सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य की संपुष्टि को आशायत प्रश्न माह, आग्रह, अनुमन्य या तुक्का या गा। 125 का सही उत्तर है का। अगला प्रश्न है परीक्षणाधीन एक साक्षी अपनी स्मरण शक्ति को निम्नलिखित के द्वारा ताज़ा कर सकता है। प्रश्नगत संक्रिया के स्वयं के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी गई किसी लिखित को निर्दिष्ट करते हुए, एक विशेषज्ञ द्वारा वृत्तिक व्यवहार का दर्शन करते हुए, याद ताज़ी करने के लिए न्यायालय की अनुमति के साथ दस्तावेज की एक प्रति का उपयोग करते हुए, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ये सब तरीके से वो अपनी स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी रिवाइज कर सकता है। अगला प्रश्न है सूचक प्रश्नों के संबंध में अशुद्ध अभिकथन को चिन्हित करें। सूचक प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सूचक प्रश्नों को मुख्य परीक्षा या पुनः परीक्षा में अवश्य नहीं पूछा जाना चाहिए यदि इस पर विरोधी द्वारा आपत्ति की गई। सूचक प्रश्न उन मामलों के संबंध में जो पुनः परीक्षा कराई या अविवाहित है या जिन्हें करने की पर्याप्त सिद्ध कर दिया गया है, मुख्य परीक्षा में पुनः परीक्षा में पूछने हेतु न्यायालय द्वारा अनुमोदित संप्रदान की जाएगी। सूचक प्रश्नों को मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या पुनः परीक्षा में अवश्य पूछा जाना चाहिए। सही उत्तर है का। प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, मुख्य परीक्षा में या क्रॉस चीफ में नहीं पूछे जा सकते। रा ने ला की उपहति में कतिपय संपत्ति बेची जो उसकी माँ, तदुपरि ला इस आधार पर संक्रिया पर अभ्याक्रमण करती है कि संपत्ति उसकी थी और पुत्र रा को विक्रय का कोई अधिकार नहीं था। क्या यह अनुमान्य है? हाँ, क्योंकि रा ने अनधिकृत रूप से संपत्ति बेच लिया है। नहीं, क्योंकि विबंध का सिद्धांत लागू होता है। संपत्ति के विक्रय के समय चुप रहते हुए ला ने एक व्यपदेशन दिया कि रा को बेचने का अधिकार प्राप्त था जिस विश्वास के अधीन प्रेता ने कार्य किया है। तो कौन सही होगा 28 का? 128 का उत्तर है खा। नहीं, ठीक है, विबंध का सिद्धांत लागू। 129 एक साक्षी की साख पर अभियोग चलाया जा सकेगा। व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो अपने ज्ञान से सत्यापित करते हैं कि साक्षी साक्ष्य के योग्य नहीं है। प्रमाणन द्वारा कि साक्षी को रिश्वत दी गई है या उसके एक रिश्वत का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है या कोई अन्य भ्रष्ट प्रलोभन साक्ष्य देने के लिए स्वीकार किया जाता है। या फिर सी यानी कि गा उसके पूर्ववर्ती अभिकथनों को खंडित किए जाने की दायी असंगत सिद्ध करते हुए। या फिर डी वर्णित तथ्यों में से किसी के द्वारा। सही उत्तर है घा, किसी के भी द्वारा इनमें से, ठीक है। अगला प्रश्न है मुवक्किल आ एक अटॉर्नी बा को कहता है कि उसने कूट रचित कार्य किया और उसके द्वारा प्रतिपक्ष। ये भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ये संरक्षित नहीं है और उद्देश्य है। तो 130 का सही उत्तर है खा। ये भी प्रश्न अभी ऊपर आया था। अगला प्रश्न 131 प्रतिपरीक्षा से तात्पर्य है। प्रतिपरीक्षा का क्या मतलब? पक्षकार जो उसे बुलाता है द्वारा परीक्षा, विरोधी द्वारा एक साक्षी की परीक्षा, पक्षकार जो उसे बुलाता है के द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा, उपरांत साक्षी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिपरीक्षा जो कोर्ट जाता है उसको पता होगा। 131 का सही उत्तर है खा। विरोधी द्वारा साक्षी की परीक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिपरीक्षा। अगला प्रश्न है 132 एक प्रविष्टि सुसंगत होगी केवल तभी जब निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति होगी। इसे किसी सार्वजनिक या शासकीय पुस्तक, अभिलेख या रजिस्टर में अवश्य दर्ज किया गया होगा। इसे एक सुसंगत तथ्य विवादक में तथ्य से सम्मिलित अवश्य होना चाहिए। इसे एक लोक सेवक द्वारा अपने पदेन कर्तव्य के निर्वहन में किया गया हो। उपरोक्त सभी। एक प्रविष्टि सुसंगत कब होगी? ये सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है 130-33 इस बात का निर्धारण करते हैं कि क्या साक्षी एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य है। स्वयं साक्षी, न्यायालय, विरोधी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है खा, न्यायालय। एक दंडिक कार्रवाई में एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत हो सकती है जब यह निम्न के द्वारा कारित की गई। प्रेरण द्वारा, धमकी द्वारा, वचन द्वारा, उपरोक्त सभी। डी उपरोक्त सभी। इनके द्वारा कोई स्वीकृति की गई है तो दंडिक कार्रवाई में प्रयुक्त होगी।
135 द्वितीयक साक्ष्य से तात्पर्य है और सम्मिलित करती हैं आदि प्रमाणिक प्रतियाँ यांत्रिक क्रियाविधि के द्वारा मूल की गई प्रतियों की स्वयं प्रति की शुद्धता से सुनिश्चित करती हैं, मूल से की गई प्रति का मिलान। उपरोक्त सभी 35 का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में शामिल है एक लिखित दस्तावेज, एक उपसंहांकन, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, सिला एवं उत्कीर्ण। बताइए। अब इसमें का नंबर है 1 और 4, खा है 1 2 3, 1 2 4 और गा है चारों यानी कि 1 2 3 4 और घा है 1 2 3। सही उत्तर है इसका गा 1 2 3 4, मतलब ये चारों चीज़ें दस्तावेज में शामिल हो सकती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 11 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर। सूची 1 तथ्यों की सूची, सेकंड 2 अधिनियम संगत धाराएं। सूची 1 है कि तथ्य जो कि 1 धारा 7 विवादक तथ्य का परिणाम है। सूची जो है बा है तथ्यों जो 1 से 6 समव्यवहार के भाग हैं। तथ्य जो विवादक 3 तथा धारा 5 की तैयारी दर्शाता है। और सुसंगत तथ्यों के धारा 4 स्पष्टीकरण या पुनरावलोकन। तो आ बा सादा क्या है इसका सही? इसका सही उत्तर है 137 का गा। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न वादों में कौन सा स्वीकृति से संबंधित नहीं है? इन केस में कौन संस्वीकृति से संबंधित नहीं है? घा MC बनाम पानेन, ये स्वीकृति संबंधित नहीं है। अगला है कथन ए है कि कुछ मामलों में संस्वीकृतियों का संपोषण आवश्यक है और कथन आर है कि सभी मामलों में न्याय के इतर संस्कृतियों का संपोषण होना चाहिए। कथन इसका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। ए और आर की व्याख्या है ए और आर दोनों सही है किंतु ए आर की व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। सही उत्तर है खा। ए और आर सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। ठीक है। 140 कथन ए न्यायगेतर संस्वीकृति यदि स्वैच्छिक है तो अन्य साक्ष्य के साथ विश्वसनीय हो सकती है। आर है न्यायगेतर संस्कृति साक्ष्य का एक कमजोर सूत्र है। ए और दोनों सही है। ए आर की व्याख्या है। ए और दोनों सही है। ए आर की व्याख्या नहीं है। ए और आर ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। सही उत्तर है इसका का। ए और दोनों सही है और ए की व्याख्या है। अगला है संस्वीकृति और स्वीकृति अनुश्रित साक्ष्य के अपवाद हैं, अनुश्रित साक्ष्य के भाग हैं, सुसंगत साक्ष्य हैं। सही उत्तर है 141 का खा। 1 3 और 4 अनुश्रित साक्ष्य के अपवाद हैं, सुसंगत साक्ष्य है और सबूत पर साक्ष्य में सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है 142 निम्न वादों में कौन सा वाद मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित है? रविंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर, महबूब शाह बनाम किंग एम्परर, आर बनाम टॉलसन, क्वीन बनाम अब्दुल्ला। अभी आपको चारों ही लग रहे होंगे कि इनमें से चारों सही हैं, चारों नहीं है। 142 का सही उत्तर है घा। क्वीन बनाम अब्दुल्ला जो है वो मृत्युकालिक घोषणा डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित है। ठीक है। अगला है किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या करने पर न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 117 के अधीन यह धारणा करेगा कि ऐसी आत्महत्या को उसके पति ने दुष्प्रेरित किया है यदि पत्नी ने आत्महत्या विवाह के साथ वर्षों की की है, पत्नी पर अत्याचार किया गया, पत्नी शिक्षित निर्धन परिवार से थी, पत्नी को पति ने त्याग दिया था। 1 और 2 3 1 3 4 1 4 1 2 गा है। घा सही लग रहा है। या तो जो अभियुक्त है वो स्वयं कह देता है कि हाँ उसने जो है उन चीज़ों को स्वीकार कर लिया है जो द्वितीय साक्ष्य के रूप में लगी है, या फिर वो नष्ट हो गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर 84 नंबर। ठीक है। अगला है कथन ए यह सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। कथन आर सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं है जब तक कि उसके साक्ष्य की तात्विक विशिष्टियों में संपुष्टि नहीं हो जाती। ए और आर दोनों सही है, ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो इसमें कौन कूट सही है? सही है खा। ए और आर सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता आर ए की। अगला है पक्षद्रोही साक्षी का अर्थ है प्रतिकूल साक्षी, प्रभावित साक्षी, साक्षी जो सत्य बोलने का इच्छुक है, साक्षी जो सत्य बोलने का इच्छुक नहीं है। 145 का है घा। साक्षी जो सत्य बोलने का इच्छुक
नहीं है वही है पक्षद्रोही साक्षी, ठीक है, हॉस्टाइल विटनेस जिसे बोलते हैं। अगला है 146, प्रलोभन, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव से दूर होने के पश्चात की गई संस्कृति। धारा 22 में सुसंगत है, धारा 23 में सुसंगत, धारा 24 में सुसंगत है, धारा 25 में सुसंगत है। सही उत्तर है का धारा 22 में सुसंगत है। 47, निम्नलिखित में से कौन सा किसी विदेशी निर्णय के निश्चायक होने के लिए अपेक्षित नहीं है। AIB 14 में आया था 2019 में। इसे ऐसे केस की मेरिट पर किया जाना चाहिए, सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा इसे दिया जाना चाहिए, यह धोखाधड़ी प्राप्त नहीं किया गया, यह दुश्मन देश की अदालत द्वारा है। 147 का सही उत्तर है घ। निम्नलिखित में से कौन सा किसी विदेशी निर्णय के निश्चायक के अपेक्षित नहीं है, दुश्मन देश के अदालत द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दहेज मृत्यु के विषय में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अवधारणा होती है, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 148 का सही उत्तर है का धारा 117। ये भारतीय BNS 2023 की बात हो रही है, ठीक है। अगला है 150, सामान्य नियम है कि साक्षी का मत या विश्वास संगत नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इस नियम के कतिपय अपवाद अभिलिखित किए गए हैं। इन अपवादों को बताने वाली धाराएं हैं धारा 46-50, धाराएं 15-17, धाराएं 6-9, धाराएं 39-45। 150 का सही उत्तर है घ, धारा 39-50, ठीक है। हमारे यहाँ पर 50 क्वेश्चन और कंप्लीट हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।